नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वफ़ी मकामिन आखर इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख, अइम्मा, खुतबा, सादात, मेहमानान गिरामी, इलाका के उलमा और इस पाक महफ़िले बरकत और रहमत में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले खुशकिस्मत आशिकाने रसूल व गुलामाने आलो अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सुन चुके हैं कि ये महफ़िल तरबियत उलमा से ताल्लुक़ रखती है और वो भी अक़ीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिला में। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदारान को, उसके शुरका को। अल्लाह ताला ने उनसे ये अजीम काम लिया और दुआ है कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। इसके अंदर जो रुकावटें हैं उनका इज़ाला हो और अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखे। देखिए जी, आले सुन्नत व जमात का, सुन्नियों का अकीदा, पहले सबसे पहले ये याद रखना कि ये नया नहीं है। इसके बारे में तारीख आप नहीं बता सकते जी ये फलां सन में, ये नहीं। जब से इस्लाम है तब से आले सुन्नत व जमात का अकीदा है। ये कोई नहीं कह सकता जी 100 साल पहले ये नहीं था तो वो नहीं। आले सुन्नत व जमात का अकीदा पुराना है, वही है जो कुरान और हदीस से साबित, जिसकी तालीम अल्लाह और उसके महबूब ने दी, सहाबा इकराम ने उसको अखज़ किया, आगे मुंतकिल किया और फिर उलमा और बुजुर्गों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमाए हक क़यामत तक कायम रहेंगे और अकीदा आले सुन्नत भी महफूज रहेगा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ हैं उमूमी। उमूमी का मतलब ये कि सिर्फ आप में नहीं, दूसरे नबियों में भी पाए गए। उन औसाफ को औसाफ आम्मा कहा जाता है, सिफात आम्मा। और कुछ हैं वसफ जो रसूलुल्लाह के साथ ख़ास हैं, वो सिर्फ आपकी ज़ात में पाए जाते हैं, किसी और में नहीं। तो उनको औसाफ़े ख़ासा से ताबीर किया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात आमा, मसलन नबी होना, तो नबी तो 1.25 लाख के करीब है, 1,24,000। रसूल होना तो रसूल 313 हैं, सिर्फ रसूलुल्लाह ही नहीं। और ख़ास जो वसफ़ हैं, औसाफ़े ख़ासा जो सिर्फ सरकार में पाए गए और किसी में नहीं पाए गए, वो चंद एक बता देता हूँ आपको, क्योंकि खिताब मुख्तसर होगा, मरबूत होगा
वक्त ज़ाया नहीं होगा, इसमें इधर उधर से भर्ती नहीं करूंगा, डायरेक्ट सीधी सीधी बात, अकायद और नजरियात के मोटरवे पे चलूंगा, इधर उधर कहीं नहीं निकलना। और वही है अकीदा अहले सुन्नत व जमात का। देखिए, अल्लाह करीम ने जितने नबी भेजे, पहले बता चुका हूं, 1.25 लाख के करीब, 1,24,000 वाली रिवायत है, उससे कमो बेश भी, तो 1,24,000 हो तो 1.25 लाख के करीब हो गए। अल्लाह ने जितने नबी भेजे, हर नबी रहमत बन के आया। कोई एक नबी भी जहमत और मुसीबत बन के नहीं आया। जिसको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, जो रब की तरफ से नबी बन के आया, वो रहमत बन के आया है। हर नबी रहमत। तो जब हर नबी रहमत है तो फिर रहमत तो हो गए कोई 1.25 लाख के करीब, हर नबी जो रहमत हुआ। लेकिन रहमतल लिल आलमीन ये सिर्फ एक ही, और कोई रहमतल लिल आलमीन बन के नहीं आया। रहमत बन के सारे आए, पर रहमतल आलमीन बन के, ये खुसूसी वसफ है सरकार का कि आप रहमतल लिल आलमीन हैं। नंबर 2, देखिए, विलायत एक ताज है। विलायत वली होना एक ताज है। जिस खुशकिस्मत को रब्बे करीम ये ताज अता फरमा दे, वो वली बन गया, विलायत का ताज मिल गया उसको, वली बन गया। तो जिसको ताज मिल जाए उसको हम अपनी बोली में कहते हैं ताज वाला, और फारसी में इसी का तर्जुमा है ताजदार। फारसी में ताजदार, उर्दू में ताज वाला। तो जब विलायत ताज है तो अल्लाह पाक ने जिन जिन को वली बनाया वो सारे ताजदारे विलायत हो गए। ताजदारे, जिसको अल्लाह ने गौसियत का ताज अता फरमा दिया वो ताजदारे गौसियत हो गया। जिसको सिहाबियत का ताज मिल गया वो ताजदारे सिहाबियत हो गया। और इन सारे ताजों से बड़ा और कवी और अफजल ताज है नबुव्वत का ताज। जिसको ये ताज मिल गया, नबुव्वत का ताज, नबी बन गया, वो नबुव्वत के ताज वाला हो गया। तो यूं भी कह सकते हैं फारसी में वो ताजदारे नबुव्वत हो गया। जिसको नबुव्वत का ताज मिला वो 1.25 लाख के करीब हैं, वो सारे ही ताजदारे नबुव्वत। तो ताजदारे नबुव्वत तो भाई 1.25 लाख हो गए, लेकिन ताजदारे खत्म नबुव्वत सिर्फ एक, वहदहू ला शरीक। इसमें हमारे आका के साथ कोई शरीक नहीं। ताजदारे खत्म नबुव्वत सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और सुनिए, पहले जो नबी 1.25 लाख के करीब आए, किसी नबी की उम्मत में कोई दूसरा नबी दाखिल नहीं। हर नबी को अल्लाह ने किसी न किसी कौम का नबी बना के भेजा। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि कोई नबी अपनी कौम का तो हो नबी, मगर अपने से किसी अफजल नबी का उम्मती भी हो। ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। एक नबी भी ऐसा नहीं जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। ये जुमला फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि इस बुनियाद पर भी मैंने रसूलुल्लाह की खुसूसियत बयान करनी है।
उन 1.25 लाख के करीब नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो, एक भी ऐसा नहीं। अब जुमला बदल रहा हूं। उन 1.25 लाख के करीब नबियों में से एक नबी भी ऐसा नहीं जो हमारे आका का उम्मती ना हो। कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। सारे अपनी अपनी कौमों के नबी बन के आए, मगर हमारे आका के वो सारे ही उम्मती हैं। इस वास्ते रसूलुल्लाह ने फरमाया और सिल तो इलन नास आम्मा, और एक जगह फरमाया और सिल तो इलल खल्के काफा। एक जगह फरमाया मुझे अल्लाह ने सारे इंसानों का नबी बना के भेजा। तो सारे इंसानों में आदम अलैहिस्सलाम भी शामिल, सारे नबी भी शामिल। तो हमारे आका सिर्फ उम्मतों के नबी नहीं, नबियों के। ये वसफ किसी और नबी को नहीं मिला। तो नबियों के भी नबी। इसी को आला हजरत ने यूं रंग दिया अकीदे का। और ये देख लेना, अदब और एहतराम तो कोई आला हजरत से सीखे। अपने आका की शान भी टिका के बयान करते हैं, लेकिन बाकी नबियों की अजमत में भी कमी नहीं आने देते। देखिए जरा, अपने आका की शान बयान कर रहे हैं कि बाकी सारे नबियों से आप अफजल आला, मगर बाकी नबियों का भी अदब मलहूज है। कहते हैं मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार। दोनों जहानों में नबी, अल्लाह के नबी सारे के सारे ताजदार हैं। देखा कितना नबियों का ख्याल। मुल्क के कौनैन में अंबिया और ताजदारों का आका हमारा नबी। देखिए फर्क हुआ कि नहीं। ये खुसूसी वसफ है। और उर्सिल तो इलल खल्क़ काफा, बाकी सारे नबी इंसानों की तरफ नबी बन के आए। हमारे आका सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं। खल्क़, उर्सिल तो इलल खल्क़ काफा, मैं सारी मखलूक का नबी बन के आया। उसमें फरिश्ते भी दाखिल, उसमें जिन भी दाखिल, इंसान भी दाखिल, हैवानात भी दाखिल, नबातात भी दाखिल, जमातात भी दाखिल, हर मखलूक उसमें शामिल है। और कायदा है कि उम्मत अपने नबी की फरमा बरदार होती है। उम्मत पर फर्ज है कि नबी की बात माने। तो जब हमारे आका सारी मखलूक के नबी हैं, तो सारी मखलूक हमारे आका की उम्मत हो गई। सारी मखलूक, हैवानात, नबातात सब शामिल हो गए। सारी मखलूक उम्मत हो गई। तो सब पर फर्ज है कि आका की बात माने। यही वजह है कि इंसानों के अलावा भी नबी पाक ने किसी शय को कोई हुक्म दिया, उसने माना, क्योंकि वो जानता है मैं उम्मती हूं, ये नबी है। उम्मती पर फर्ज है नबी की बात मानना। देखो हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, खच्चर पर सवार हैं। आगे आके एक देहाती ने खच्चर की लगाम पकड़ ली और रोक लिया। कहने लगा, आपको देखकर मेरा दिल कहता है ऐसा हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता।
लेकिन मैं अभी तक आपका कलमा नहीं पढ़ता हूँ, मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ ना, तो मैं आपका कलमा पढ़ के दायरा ईमान में दाखिल हो जाऊँ। ये मेरा दिल कहता है कि आप जैसा शख्स झूठा नहीं हो सकता, ऐसा चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। तो नबी पाक ने उसको इजाज़त दे दी, फरमाया कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है, यहाँ कौन सी कमी है, बता तू ही क्या देखना चाहता है। उसने इधर उधर देखा, कहने लगा जी वो जो दरख्त खड़ा है आप उसको बुलाएं, अगर वो आपका हुक्म मान ले, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए, तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह ने मजीद करम नवाजी फरमाई, उसको हुक्म दिया जा तू ही उस दरख्त को मेरा हुक्म पहुंचा, जाके उसको कह यदऊ का रसूलुल्लाह, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, जा जाके पैगाम दे। वो गया। अब देखो वो अभी जाहिल था, अनपढ़ था, देहाती था, पेंडू था, अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था, मगर उसका अकीदा कईयों से बेहतर है कलमा पढ़ने वालों से, जो इस बात में पड़ जाते ये नबी हैं कि दरख्त को बुला, उसके कोई कान है मेरी बात सुनेगा, उसके कोई कदम है चल के आए, नहीं। फौरन उसने कहा ये कह रहे हैं तो फिर जरूर ऐसा होगा। फौरन गया दरख्त के पास, जाके कहा तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। तो दरख्त ने एक दो झटके लिए, जड़ें खोखली की, जड़ों को घसीटता हुआ आगे आगे दरख्त भागा आ रहा है, पीछे पीछे वो देहाती भागा आ रहा है। आके दरख्त ने नबी पाक के ऊपर झुकाव किया, सलामी पेश की, और वो नबी पाक के कदमों पर गिर के कहता है अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। क्यों? दरख्त भी उम्मती है, रसूलुल्लाह का उम्मती पर फर्ज है नबी का हुक्म माने। दुश्मन के हाथ में पकड़ी हुई कंकरियां, उसने कहा बताओ ये क्या है? फरमाया मैं बताऊं ये क्या है, या जो तूने पकड़ा है वो बता दे मैं कौन हूं। उसने कहा फिर तो और कमाल है। नबी पाक ने उन कंकरियों को हुक्म दिया, उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? कंकरियों को पता था हम उम्मत हैं, ये हमारे भी नबी हैं। चांद को इशारा किया, दो टुकड़े होकर सलामी पेश की। क्यों? चांद उम्मती है, रसूलुल्लाह सुन्नती हैं। सूरज गुरूब हो गया, मौला अली की नमाज असर रह गई, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, सूरज वापस आया। क्यों? सूरज भी उम्मती है। तो सारी खल्क उम्मत, ये है अकीदा अहले सुन्नत व जमात का। और एक और अकीदा सुनिए, हमारा अकीदा ये है कि सारी मखलूकात, अगली पिछली तमाम मखलूकात से हमारे आका से अफजल कोई नहीं है। नबियों समेत, रसूलों समेत, अव्वल आखिर सारी मखलूकात में से हमारे आका से अफजल कोई नहीं। क्यों जी? अकीदा हक है, सच है, मगर मैं लफ्ज बदलने लगा हूं। अकीदा यही बयान करना है, लेकिन अगर इससे बेहतर लफ्ज मिल जाएं इसी अकीदा को बयान करने के लिए, पहले तो ये कहा ना हमारे आका से ऊपर कोई नहीं, वो हमारा तो अकीदा है हमारे आका की मिसल भी कोई नहीं, बराबर ही कोई नहीं, ऊपर तो बात की बात है। क्यों जी? हक है। मैं फिर बदलने लगा हूं लफ्ज, इससे भी बेहतर लफ्ज मिल जाएं तो बदलने में कोई हर्ज नहीं। हमारा अकीदा ये है, दुनिया भर के बाइज्जत मुवक्कर बावकार इज्जत वालों को, नबियों रसूलों को जमा कर लो, हमारी आका की शान के करीब भी कोई नहीं पहुंचा। और जिसके करीब कोई नहीं उसके मिसल कौन हो सकता है? उससे आला कौन हो सकता है? बकौल इमाम बुसीरी, फाकन नबिय्यीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानूहु फी इल्मिन वला करमी। सारे नबियों और रसूलों से हमारे आका आगे निकल गए, सारे नबी मिलके लम युदानूहु, लम युसाबूहु नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया बराबर नहीं, लम युदानूहु,
सारे नबी रसूल मिलके हमारी आका की शान के करीब भी कोई नहीं पहुंचे। तो चूंकि ये महफल उलमा की है, अल्लाह पाक ने उलमा को इज्जत व वक़ार दिया है, तो मैं 3 नसीहतें आखिरी सबक पढ़ाने वालों को बुखारी शरीफ पढ़ करता हूँ कि जहाँ भी जाओ 3 बातों का ख्याल रखो। नंबर 1 इस्तिकामत, नंबर 2 इस्तिगना, नंबर 3 अदम मुदाखलत। ये रहेगा तो तुम्हारी इज्जत भी रहेगी और तुम्हारी तबलीग में तासीर भी आएगी। नंबर 1 इस्तिकामत। ये बार बार मस्जिदें और मदरसे बदलते रहने में दीन की खिदमत कमा हक़ नहीं हो सकती। जहां अल्लाह ने मौका दिया है फिर डट जाओ, हालात से तुम मुतासिर ना हो, हालात को मुतासिर करो अपनी साबित कदमी से। अगर रुकावटें हैं तो भाग ना जाओ, उनका इजाला करो, डट जाओ, साबित कदमी। यह है इस्तिकामत। नंबर 2 इस्तिगना। किसी की जेब पर नजर न रखो, मुस्तगनी मिजाज होके, तमा लालच नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। ये करोगे तो अल्लाह बरकत देगा। और तीसरी चीज अदम मुदाखलत। जो काम तुमने अपनाया है, जिसको कर रहे हो, उसको खुलूस नीयत से करो। हर एक के काम में उंगली मत उठाओ। अब देखो ना, साफ़ी हजरात हैं उनका वो काम है, मौलवी हजरात हैं उनका काम है नमाज रोज़ा, ये जो है अपना तबलीग वाज। अब ये साफ़ियों पर तनज़ करना शुरू कर दें, साफ़ी मौलवियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, ना वो फ़र्ज़ मनसबी अदा कर पाएंगे ना ये। अदम मुदाखलत। जो लैन अपनाई है उस काम का हक अदा करो। और दूसरा ये भी याद रखो, मस्जिद का इमाम व खतीब है, गुनाह कोई नहीं, किसी सियासी पार्टी का वो रुकन भी हो, गुनाह नहीं है। लेकिन ये उसको हक नहीं पहुंचता कि मस्जिद में बात उस पार्टी की करे जिसका वो रुकन है, क्योंकि मस्जिद में नमाजी सिर्फ उस पार्टी के नहीं आते, हर पार्टी का नमाजी आता है, हर पीर का मुरीद आता है। मस्जिद में वही बयान करे जो मुसल्लमात में से है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो सहाबा ने फरमाया। मस्जिद में वो ना अपना ताल्लुक जाहिर करे और ना उसकी पासदारी। और अगर किसी पीर का मुरीद है तो दूसरे पीर के मुरीदों पर तंज न करे, क्योंकि उसके पीछे हर पीर का मुरीद नमाज पढ़ने आता है। तो इन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखना है, उलमा के ज़िम्मे ये ड्यूटी है। आखिर में आखिरी एक अकीदा अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा, वो जो बयान किया ना मैंने कि नबी पाक के बराबर कोई नहीं, उसको थोड़ा फैला रहा हूँ। लफ्ज़ अफजल कहलवाना है आपसे। कितनी मरतबा? 27 मरतबा। 27 मरतबा कहलवाना है लफ्ज़ अफजल, और मिनट लगाने हैं 3 जी, ताकि पूरे टाइम पर ख़त्म कर दूँ। देखिए जी, आम मखलूक़ात से इंसान अशरफ, अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं ना। फिर इंसानों में फ़र्क है, काफिर से मोमिन, गुनाहगार मोमिन से सालिह, सालिह से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुज्तहिद, मुज्तहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल अक़ताब से गौस, गौस से गौसे आज़म, गौसे आज़म से ताबेई, ताबेई से सहाबी, फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, फिर अंसार और मुहाजिर में से बैत रिदवान वाले, बैत रिदवान वालों में से ओहद वाले, ओहद वालों में से बदर वाले, बदर वालों में से अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल अज़्मों में जनाबे खलीलुल्लाह, और जनाबे खलीलुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह।
ये है जी अकीदा आले सुन्नत का, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग मैदान में आए हैं और मैंने भी हाज़िरी इसी मौजू पर लगाई। अल्लाह ताला हमें दीन का सही मानों में मुखलिस खादिम बनाए और अपने महबूब का ग़ुलाम बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।